ये जस्ट इसलिए आया हूं मैं बायोकॉन का आपको एक बार दिखाने के लिए। ठीक है, वोल्टाज भी अच्छा चल रहा है हमारा। देखो, एक सबसे पहली चीज हम रिवर्सल पैटर्न का वेट करते हैं, राइट। तो एक मैंने इस कंपनी को देखता हूँ बायोकॉन। तो जो अगर हम बोले कि जो कई सालों का जो हमारा, म्यूट तो है ना मेरा, ठीक है, जो कई सालों का हमारा ट्रेंड होता है वो ठीक है। अभी एक ऑलमोस्ट इतने टाइम से इसने कोई रिटर्न नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है, एक तरह से बेकार कंपनी है। बेकार ही हो गई जब 60% गिर गई है ओवरऑल वैल्यू का। अब ये नहीं बोल सकते कि इतना ज्यादा चली थी कि 1,000 2,000 5,000% चली थी, उसके बाद 60% गिर गई तो क्या हुआ, अरे नहीं। 35%, 3,500% चली है, उसका 60% चला गया। तो ये भी तो सोचो आपको, फॉर एग्जाम्पल, मतलब अपना ये चीज अब शायद माइंड में चीजों को हम मिस कर जाते हैं कि इतना बड़ा ट्रेंड देखा, सोचा कि 60% गिरा, लेकिन 60 कहाँ से गिरा है, टॉप से। यानी कोई चीज अगर 4,000% चली गई है और उसका 50% चला जाता है तो ऑलमोस्ट 2,000% चला गया ना। सिर्फ 60% नहीं गया, 2,000% चला गया आपके टोटल गेन का। तो इसी तरह से 60% ये गिर गई है। अभी तक भी ये अब ट्रेंड में नहीं आई हुई है। अब ट्रेंड के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हायर हाइस चाहिए होते हैं। ये तो कॉमन सेंस है, मतलब क्लियर एकदम आपको सबको, कि ऐसा नहीं कि मैंने कुछ अलग से बता रहा हूँ कि अब ट्रेंड की बात यहाँ से अलग बता रहा हूँ यहाँ कुछ। जो भी अगर हमें आज कुछ भी ट्रेड करनी है, कुछ भी हमें स्ट्रक्चर देखना है, तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए, लोअर लॉस। ये लोअर लॉस चाहिए हमें, नहीं। क्या चाहिए, हायर लो, नहीं। हमें क्या चाहिए, हायर हाई। तो ये अभी तक भी हमारा क्या है, ट्रेंड में चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है, डाउन ट्रेंड में है। बट एक्सपेक्टेड है कि ये इस ट्रेंड लाइन को और इस स्विंग को तोड़ दे। इन केस अभी हम नहीं कह सकते कि तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, लेकिन हम चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे हम देखते हैं कि क्या इसमें ऐसी स्ट्रेंथ आ रही है, क्या इसमें कुछ ऐसा बाइंग या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बता रहा है कि हाँ हो सकता है। तो यहाँ पर एक बड़ी यूनिक चीज है जो कि हो सकता है, मैं मतलब नहीं बोल रहा सबके लिए, लेकिन 90% लोग इसको स्किप कर जाएंगे। ये देखो, ये जो कैंडल्स है यहां से लेकर यहां तक की मूव, इसमें देखो कितनी अच्छी वॉल्यूम आई है। ये जो गिर रहा है, गिरने में अगर अच्छी वॉल्यूम आती है तो क्या होता है, बेकार होता है, राइट। अगर गिरने में कोई वॉल्यूम आए तो बेकार होता है। लेकिन यहां से लेकर यहां तक इतने साल में एक बार भी वॉल्यूम नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। और अचानक से इनको क्या याद आया कि यहाँ पर वॉल्यूम आ रही है। इसका मतलब क्या दिख रहा है, वॉल्यूम आ रही है, इस कैंडल में छोटी सी डोजी बना रहा है। ऐसी कैंडल क्यों नहीं बनाई, इतनी बड़ी वॉल्यूम आ रही है तो ऐसी कैंडल बनानी चाहिए थी ना। गिर रहा है तो सेल हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बाइंग प्लस सेलिंग हो रही है, बाइंग प्लस सेलिंग हो रही है, बाइंग प्लस सेलिंग हो रही है। इतना गिरा और उसके बाद यहाँ पर डोजी, सॉरी, रिजेक्शन होते हुए फिर इस कैंडल में हैवी वॉल्यूम आई है। इसका मतलब क्या हो रहा है, बाइंग प्लस सेलिंग हो रही है। यहाँ पर बाइंग प्लस ओनली, मतलब बाइंग ज्यादा हो रही है। यहाँ पे सेलिंग बाइंग दोनों हो रही है, लेकिन बाइंग ज्यादा हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो ये एरिया में क्या हुआ है, एक्यूमुलेशन हुआ है। इस एरिया में बाइंग और सेलिंग दोनों हुई है, किसी ने सेल किया है, किसी ने बाय किया अच्छा वाला। तभी तो यहाँ पर फॉल, इतना एक्सट्रीम फॉल नहीं आया जितनी वॉल्यूम अगर हुई है। सोचो 68 मिलियन का अगर कोई सेलिंग कर रहा होता, इन केस अगर मान लेते हैं 50 मिलियन होगा, उसमें से 40 मिलियन होगा, 40 मिलियन सेलिंग होती तो ये ऐसी कैंडल बनती क्या, डोजी, नहीं बनती। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है। ठीक है। तो अब ये वाली कैंडल भी ऐसी डोजी बनी है विद हाई वॉल्यूम, तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि रिवर्सल आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इस लेवल को तो नहीं तोड़ेगा अभी। और अगर इसको हायर हाइज बनाना ही है तो इस लेवल को नहीं तोड़ना चाहिए। और अभी हम अपना कुछ भी लगा सकते हैं एक्स एंड वाई के अपने शॉर्ट टर्म में, कि हाँ इस स्विंग को नहीं तोड़े या इस स्विंग को नहीं तोड़े, क्योंकि अगर हम वीकली चार्ट से डेली पे आ जाते हैं तो स्विंग्स और छोटे हो जाते हैं। तो अगर इसको हायर हाई बनाते चलना है तो ये सब स्विंग्स भी नहीं तोड़ने चाहिए। अब तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा क्या एनालिसिस रहेगा। अगर हम ये पोजिशनल कर रहे हैं तो चांसेस है कि हम वीकली चार्ट पे ही इसको ट्रेड करें, ना कि डेली पे। और डेली पे ट्रेड करते हो तो आपको थोड़ा सा इस तरह का पेशेंस रखना आना चाहिए, अगर नहीं है तो डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे रहो। ठीक है, ये हो गया। अब हमने देखा कि कंपनी में ऐसा क्या हो गया कि कंपनी तो बेकार सी है, क्यों अभी तक रिवर्सल नहीं आया। ऑल टाइम हाई चले जा चुके हैं, सब स्टॉक्स ऑल टाइम हाई जा चुके हैं मोस्टली, और ये अभी चल भी नहीं रहा। तो ऐसे स्टॉक्स में जाने, ऐसे स्टॉक में क्या कन्विक्शन आएगी। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर बायोकॉन पे। बायोकॉन में एक चीज क्या देखता हूँ, पहली चीज मैंने क्या देखी, सबसे पहली चीज कि बायोकॉन पे वीकली चार्ट पे कि आज का जो प्राइस है, एक छोटा सा एनालिसिस, मतलब मैं ऑब्वियसली मैं इसकी वैल्यूएशन निकाल सकता था लेकिन नहीं निकालना भी। ऐसा मैंने पोजीशन लिया है, मैंने कोई अपना वो तो किया नहीं इसमें, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लिया नहीं है कि 10 साल 20 साल का ऐसा इन्वेस्टमेंट। 2 साल भी चल सकता है, 1 साल भी चल सकता है, 6 महीने भी चल सकता है। ठीक है।
ये आता है दिसंबर 2017, यानी जनवरी 2018 के आसपास का प्राइस है एग्जैक्ट। इसका मतलब पिछले कितने साल में, पिछले 6 साल से, जनवरी 2018 से, है ना। तो पिछले 6 साल से सेम प्राइस है। तो और उससे पहले क्या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम भागा था? तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, कंपेयर टू अदर थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेच है। इतना भी नहीं, लेकिन थोड़ा स्ट्रेच है, यस। तो इसका मतलब इसकी क्या वैल्यूएशन बहुत हाई हो गई है, इतना ज्यादा स्ट्रेच है, जैसे कि हमारा जो चला था 6 साल में 7,000% चल गया था, ऐसा कुछ? ऐसा तो नहीं है। तो क्या कंपनी 2018 से ग्रो कर भी रही है, नहीं कर रही? पता चला ग्रो ही नहीं कर रही है, तो प्राइस भी क्यों ग्रो करेगा? ये तो सिंपल सी कॉमन सेंस है कि भाई प्राइस क्यों ग्रो करेगा अगर हमारा कंपनी ग्रो नहीं कर रही। तो हमने यहाँ पे गए, तो यहाँ पे चेक किया कि कंपनी क्या ग्रो कर रही है 2018 से। तो हमने देखा 18 से तो ये 3 गुना हो चुकी है। करंट अभी आया भी नहीं है, फिर भी वो इससे तो ज्यादा ही है। तो यहाँ से देख लेते हैं, चलो। पिछले 5 साल में 4,000 से ये कितनी हो गई है? 3x हो गई है। ऑलमोस्ट 3x हो गई है। तो अगर अगर इसकी ग्रोथ बढ़ रही है, सेल बढ़ रही है, और उसका अगर ये 3x हो गया है, तो क्या प्राइस में कुछ तो इतना तो नहीं भागा था कि 3x की वैल्यू जीरो ही कर दे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, अब इसी चीज को हम किसी और से क्या कर सकते हैं, और कंपनियों से भी कंपेयर कर सकते हैं, जो मैंने करना भूल गया। एक्चुअली करना चाहिए था। जैसे कि सन फार्मा 6 पे है अपने वैल्यू के, ये 4 पे है, ये 3 पे है, ये 3 पे है, ये भी औरोबिंदो भी सस्ता है इसलिए भाग भी रहा है। देखो लुपिन भी 3 पे है, ये 2.3 पे है। तो ये एक फर्क है। ठीक है। तो ये भी चीज हम देख सकते हैं कि हाँ, इसकी अगर वैल्यूएशन है अभी, इंक्रीज होना बाकी है। लास्ट 3 साल से सेम ही मार्केट कैप पे है। तो 3 साल से अगर ग्रो हुआ है, अगर वैल्यूएशन अनलॉक होती है, तो इसमें रिवर्सल आ सकता है। नहीं हुई तो फिर से गिर जाएगा। उसमें हम स्टॉप लॉस में निकल जाएंगे। अपना रिस्क डिफाइंड होता है, एग्जिट डिफाइंड है, एंट्री डिफाइंड है, कहाँ पर पिरामिडिंग करनी है वो डिफाइंड है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लेना है वो डिफाइंड है, सब कुछ डिफाइंड है। तो कोई इशू नहीं है। इसलिए हमने एंट्री कर ली अभी, बिना ब्रेकआउट के। राइट। तो ये हमारा एनालिसिस है कि बिल्कुल हम फंडामेंटल में भी नहीं गए, जस्ट एक ऊपर ऊपर से एक लेमैन जिसको कुछ नहीं पता, इसने देखा कि भाई क्या कंपनी ग्रो कर रही है जो इतने साल से नहीं चला, और ये कंपनी हायर हाइज बना के ब्रेकआउट देगी तो कितना जा सकती है वो भी नहीं पता, बट वैल्यू है। बिलो वैल्यू मेरे को लगता है, तो उसका मतलब क्या हो सकता है, इसकी वैल्यू अनलॉक होगी तो थोड़ा सा प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा, प्लस प्राइस एक्शन। यहाँ पे जो प्राइस एक्शन मैक्सिमम लोग कहेंगे इसको तो अब छुओ मत, क्योंकि देखो कितनी हाईवे वॉल्यूम से गिरा है। अब तो वॉल्यूम ही नहीं है, लेकिन गिरा है। ये एक्चुअल में कुछ और हुआ है यहाँ पर, वो समझना जरूरी है। तो यही था मेरा। और जिनको नहीं समझ आ रहा वो अब समझ आ गया होगा। हर बार ऐसे यूज मत करने लगना, यही यही एक गलती होती है कि मैंने आज कुछ बता दिया, ये हर जगह यूज कर लिया, ऐसा नहीं होता। और भी चीजें, बहुत मल्टीपल चीजें देखकर फिर एक चीज ये आता है। तो इसके अगर मैंने सिर्फ वॉल्यूम देखा है, उसके साथ बहुत चीजें और भी देखी हैं जो बताई हैं आपको। और सबकॉन्शियस माइंड में भी चलती रहती है कि हाँ ये ऐसा है, बाय कौन कंपनी है, इसका वन ऑफ नंबर वन ये है, फलाना ढिकाना जो भी है। वो चीजें बता नहीं पाती, क्योंकि हर स्टॉक का, हर सेक्टर का अलग रहता है। राइट। तो यही था, मैं एंड कर देता हूँ। थैंक यू।